पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो फ़ज़ाई झड़प या लड़ाई हुई, उसके बाद से इंटरनेशनल सतह पे बड़ी तब्दीलियां आई और पाकिस्तान का जो इमेज है वो ये समझा जा रहा है कि बहुत बेहतर हुआ है। इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान ने कुछ गेन किया है, आगे कुछ गेन करने के इम्कानात नज़र आते हैं? जी, गेन किया तो आप देख रहे हैं, वो तो किया है। हाँ और गेन करने के इम्कानात आगे, वो चंद दिन पहले तक तो अभी क्लियर नहीं था। हाँ लेकिन अभी सऊदी अरेबिया के साथ जब ये मुआहदा हुआ है, हाँ तो उसके बाद ये क्लियर हुआ ना हाँ कि उसके फ़वाइद हैं। जो बेहतरी हुई थी वो अमल आगे गया है। मतलब अभी हम इसे कह सकते हैं कि जो कंक्रीट फ़ायदा हुआ वो तो सफारती सतह पे हुआ। मतलब इंटरनेशनल पोजीशन आपकी अच्छी हुई है। लेकिन उसके और जो बेहतर नतायज आगे नज़र आ रहे हैं वो माशी हैं। अच्छा। क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास आपके सारे न्यूक्लियर असासे चले जाएंगे तो आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे ना। अगरचे आप उससे आप एक ज़्यादा पुरअमन मुल्क भी हो जाएंगे, क्योंकि जो जिस बात का ख़तरा रहता है सारी दुनिया को कि आप कहीं बचगाना हरकत न कोई कर दें। क्योंकि जिस दिन इंडिया के साथ आखिरी दिन जो झड़पें हो रही थी, उससे कहा जाता है कि थोड़ा सा ख़तरा था कि पाकिस्तान कोई इंतहाई कदम भी ना उठा ले। तो इंडिया का दावा ये कि हमने जो नूर खान बेस पे अमेरिका के और पाकिस्तान के मुश्तरका जो फौजी वसाइल थे उनको डिस्ट्रॉय किया। अच्छा जी। और ये दावा खाली नहीं है, उसके नतायज आप देख रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है, यानी वहाँ पे अमेरिका के फौजी असासे थे, जो उनका दावा है कि अमेरिका ने नूर खान बेस पे अपना एक अड्डा बना लिया है। तो फिर वो ये भी मामला क्लियर हो जाता है कि इतनी ज़्यादा जो तबाही हुई इंडिया की, वो चाइना के नहीं हुई, वो अमेरिकन ने की। ये बात अमूमन लोगों को समझ नहीं आई। अमेरिका के एसेट्स को नुकसान हुआ, तो उसके जवाब में फौरी तौर पे अमेरिकन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यूज़ हो गई, जिससे कुछ और भी नतायज निकलते हैं कि गालिबन अमेरिका को इंडिया के इस हमले का पेशगी पता था। क्योंकि जो फौरी पनिशमेंट इंडिया को दी गई वो बड़ी भयानक और बड़ी पावरफुल थी। उसके बाद इंडिया पर ताबड़तोड़ अमेरिका के हमले सामने हैं, दुनिया को पता है। और जिस तरह इंडिया ने छिछोरी हद तक रिटेलिएट किया, इंडिया के सारे व्लॉगर, इंडिया के सारे चैनल, सारे अखबार, पॉलिटिकल मैदान में जितने भी उनके इफ़ेक्टिव मेथड थे, उन्होंने ट्रंप को एक माँ बहन की गंदी गालियां नहीं दी, बाकी सारी गालियां दी जी। तो वो इतने ज़्यादा डेस्परेट होने की वजह आप समझ सकते हो कि क्या है। यानी कोई इतनी शिद्दत से दुम पर पैर रखा है ना उसने कि इतनी तकलीफ है। तो उसके बाद फिर ये यके बाद दीगरे आप देख रहे हो नतायज कि सऊदी अरब ने आपसे मुआहदा कर लिया, जो कि किसी तरीके से भी अमेरिका के असर और मोहब्बत से बाहर नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं वो ट्रंप के साथ बेहद गहरी दोस्ती और ताल्लुक़ में हैं, और उसके नतीजे में वो जो कुवैत पर हमला हुआ वो भी हमें लगता है कि लोगों को समझ नहीं आई। अमेरिका ये जंग नहीं चाहेगा तो कौन चाहेगा? क्या मुस्लिम उम्मा का कोई निज़ाम खिलाफत मौजूद है जो ये चाहता है? निज़ाम खिलाफत था तो सऊदी अरब में था। सऊदी अरब तो कोई जंग नहीं चाहता। बहुत बचपना है किसी का अगर कोई ये सोचता है कि सऊदी अरब
इसराइल को नथ डालने के लिए तैयार हो गया। बहुत बचपने की बात है, ऐसा नहीं है। सऊदी अरब और यूएई उस मकाम पर हैं जहां उन्हें मुकम्मल अमन चाहिए। और पाकिस्तान की छिछोरी जो हरकतें हैं ना यहाँ के ब्लॉगर्स की और मौलवियों की, मुतालबे के जी इसराइल के खिलाफ डट जाओ और फ़लस्तीनियों की जंग में आप आओ और शामिल हो जाओ, हम जाना चाहते हैं, हमारी फ़ौजों को जाना चाहिए, ये जो नारे हैं उसको ना आपकी फ़ौज कबूल करती है ना सऊदी अरब कबूल करती है। तो ये उसमें अगर अमेरिका, ये सच है अगर कि अमेरिका नूर खान बेस पे आ गया है, तो क्या अमेरिका इंडिया पे हमला करने के लिए आया है या पाकिस्तान को इसराइल पे हमला करवाने लगा है? मुमकिन बात है ना ऐसा। इसके बहुत बड़े, ये तो इतना बड़ा खतरनाक कदम है, वर्ल्ड वार हो जाएगी, तो वो तो कोई भी नहीं चाहता और ना कभी होना है। तो होना क्या है, जो मैंने कहा कि बहुत अच्छे नतायज पाकिस्तान को आएंगे कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वसाइल सारे सऊदी अरब की तहवील में चले जाएंगे। जब वो चले जाएंगे तो ये एक पुरअमन मुल्क हो जाएगा ना, जो किसी को न्यूक्लियर धमकी नहीं देगा। क्या ये तो की जा सकती है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री अपने जो न्यूक्लियर पावर है वो सऊदी अरब या किसी भी दूसरे मुल्क की तहवील में दे दे? अगर एक इतना प्यारा दोस्त मुल्क है तो उसमें अगर वो कहता है कि मुझे इसकी गारंटी के तौर पे आप ये करें कि आप बिलावजह जंग नहीं छेड़ेंगे क्योंकि मैं भी मारा जाऊंगा, मुआहदा तो हमारा हो गया कि जी मेरे खिलाफ जंग आपकी जंग, आपके खिलाफ जंग मेरी जंग। तो अब अगर आप इंडिया के साथ जंग करते हैं और आपका कोई यहाँ तालिबान का बड़ा बकवास है, वो जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं उनका बड़ा अभी तक जोर है, वो अगर उनको आर्मी का कोई एक हिस्सा मिल जाता है जो कि जिसका मुद्दतों से सारी आलमी सतह पर ख़तरा बताया जा रहा है, तो वो आपके न्यूक्लियर असासों के ऊपर उनकी अप्रोच हो जाती है, व्हाट विल बी डू। तो ये एक जायज़ मुतालबा होगा कि मैं आपका दोस्त मुल्क हूँ, अगर आप सिक्योर कर दें यहाँ ताकि तालिबान तो कम अज़ कम ना आ सके, और हमास की को भी डर आ जाएगा कि अगर मैं और आप अपने एटमी असासे और अपनी फ़ौजें सऊदी अरब में ले आ रहे हैं, इंडिया को आराम हो जाएगा, कोई ख़तरा नहीं रहेगा, लेकिन इसराइल को दबाव आ जाएगा और कतर जैसे मुल्कों को भी तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा, ईरान को भी चेतावनी हो जाएगी, यानी वार्निंग हो जाएगी, और जो हुदीज़ हैं वो भी डर जाएंगे कि ये बहुत बड़ी, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ राहील शरीफ की क़यादत में एक बहुत बड़ी जिसको सऊदी अरब फाइनेंस करता है, वो बड़ी फ़ौज है, उसका राहील शरीफ है कमांडर इन चीफ। अच्छा, क्या ये कहा जा सकता है कि पहलगाम वाक़या के बाद से पाकिस्तान की हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट, इनको जिस कदर भी मौके मिले हैं इन्होंने बेहतर प्ले किया है, बेहतर तौर पे अपनी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाया है? वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखें, इस वक्त उन्होंने ये बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है कि चाइना को डायरेक्टली अनाय किए बगैर वो अमेरिका की गोद में ठुक के बैठ गए, और फिर उन्होंने अमेरिका के ज़रिए सऊदी अरब से ये मुआहदा करके अमेरिका को भी खुश कर दिया और सऊदी अरब को भी खुश कर दिया, और उस खुशी के नतीजे में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के ऐलान भी हो गए। अमेरिका ने कहा कि जी हम आपके मादनी वसाइल ठीक करेंगे, हत्ता कि तेल की भी बात आई, बट दैट इज़ नॉट जेन्युइन, वो नहीं है, मगर मादनी वसाइल के ऊपर सऊदी अरब और अमेरिका दोनों इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आपके मादनी वसाइल की डेवलपमेंट होती है, या और अभी वो कह रहे हैं कि जी सी पैक में सऊदी अरब और यूएई और अमेरिका इन्वेस्ट करने को तैयार है। तो इफ़ दे ग्रेजुअली रिप्लेस चाइना, और ये कॉरिडोर भी बन जाता है, कॉरिडोर बने या न बन जाता है और चीन रिप्लेस हो जाता है, चीन का जो रिप्लेस ना भी हो, शामिल रहे, लेकिन वो एक पार्टनर की हद तक आ जाए, जो मुझे नजर आता कि होने वाला है, कि वो रहेगा पार्टनर बट नॉट द ओनर, कि जो उसके पास कंप्लीट इख्तियार, जिससे आर्मी डरती है,
मैं कितनी दफा पिछले 4, 5, 10 साल में कह चुका हूं कि ये हो नहीं सकता कि चाइना को ये दे दें कॉरिडोर, तो आपने देखा नहीं दिया।